हाँ तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं अपने। आपको दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए का परिमाण 3 है, वेक्टर बी का परिमाण √2y3 है और ए क्रॉस बी एक क्या है, मात्रक सदिश है। तो ए व बी के बीच का कोण बताना है बेटा, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। तो आपको सबसे पहले दिया है बेटा वेक्टर ए का परिमाण, उसने दिया है बेटा 3। वेक्टर बी का परिमाण उसने दिया है बेटा √2y3। ओके बेटा, और क्या दिया है उसने, वो कह रहा है कि ये एक मात्रक सदिश है बेटा, यानी कि इसका रिजल्ट किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। अब बेटा मेरी बात पे ध्यान देना, आपको याद है बेटा ए क्रॉस बी इजिकल टू होता है बेटा ए का परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा और क्या था बेटा एन कैप था। एन कैप क्या था, लंबवत मात्रक सदिश होता है बेटा। ओके, एन कैप था बेटा, एन कैप ओनली। अब बेटा ध्यान देना, इसका जब परिमाण करेंगे बेटा तो इसका भी परिमाण हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल दिया है बेटा, 1 के इक्वल दिया है। ये किसके इक्वल है बेटा, 3 के। और ये किसके इक्वल है बेटा, √2y3 के इक्वल है। यहां क्या है बेटा, साइन थीटा है और इसका परिमाण का मापांक किसके इक्वल है बेटा, 1 के। यहां 3 से 3 कैंसल हो गया, ये क्या रहा बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां क्या रहा बेटा, साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है बेटा, π/4 का। तो आपके पास जो इनके बीच का कोण है बेटा वो कितना रहेगा, 45 रहेगा, यानी कि π/4 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था बेटा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं बेटा अपने। क्वेश्चन 4 है बेटा, अपने को लैम्डा व म्यू का मान बताना है। यदि आपको दिया है बेटा, क्या दिया है उसने, 2i कैप प्लस 6j कैप और क्या दिया है बेटा, 27k कैप। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दिया है बेटा, किसके साथ दिया है, i कैप प्लस लैम्डा j कैप और प्लस दिया है बेटा म्यू k कैप, इजिकल टू दिया है बेटा 0, वेक्टर 0 दिया है बेटा। अब सबसे पहले बेटा आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप। बेटा क्या आएगा बच्चों, 2 6 27, यहां क्या आएगा 1 लैम्डा और क्या आएगा बेटा म्यू, इजिकल टू क्या है बेटा 0 है। अब इसका आपने मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, आई कैप क्या बनेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप क्या बनेगा बेटा, देखो 2 म्यू माइनस का 27 प्लस के कैप क्या बनेगा बेटा 2 लैम्डा माइनस का 6 इजिकल टू क्या दे रखा है बेटा 0 दे रखा है। इस वेक्टर 0 का मीन क्या है, ये है बेटा 0 आई कैप 0 जे कैप और क्या है बेटा 0 के कैप। अब अपने कंपेयर कर देंगे बेटा, आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। अपने को बेटा लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, लैम्डा और म्यू की। तो सबसे पहले मैंने जे के गुणांकों की तुलना की, यहां क्या बना -2 म्यू माइनस का 27 किसके बराबर बेटा 0 के बराबर। यहां से क्या रहा बेटा अपने पास 2 म्यू बराबर कितना आया बेटा 27 आ गया। यहां से म्यू की वैल्यू आएगी बेटा 27/2, म्यू की वैल्यू कितनी आई बेटा 27/2 आई। उसके बाद देखो बेटा 2 लैम्डा माइनस 6 इजिकल टू क्या रहेगा 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करेंगे बेटा, कितनी आएगी 3। अपने को लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी थी बेटा, कितनी कितनी आई 27/2 और कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। इस तरीके से बच्चों अपनों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन इजी है लेकिन ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपका आ सकता है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।